नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार की राजनीति और एक प्रतिष्ठित परिवार का निजी जीवन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। मंगलवार को तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच चल रहे तलाक मामले में पटना फैमिली कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सवाल यही है कि क्या वर्षों से चला आ रहा है मनमुटाव खत्म होगा या दोनों की राहें अब कानूनी तौर पर हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। ये मामला केवल दो व्यक्तियों के रिश्ते का नहीं, बल्कि दो राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठित और भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। अब बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री परिवार से आने वाली ऐश्वर्या राय का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। उस समय इसे दो प्रभावशाली राजनीतिक घरानों के मिलन के रूप में देखा गया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही रिश्तों में दरार की खबरें सामने आने लगी और मामला अदालत तक पहुंच गया। पटना फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज सुनील दत्त पांडे की अदालत में यह तीसरी बार मध्यस्थता का प्रयास होगा। कोर्ट पहले ही दोनों पक्षों का साफ निर्देश दे चुका है कि वे सुलह की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें। न्यायालय की मंशा साफ है, यदि रिश्ते को बचाने की कोई संभावना हो तो उसे एक और अवसर दिया जाए। लेकिन बात करें, यह विवाद पहले फैमिली कोर्ट में चला, फिर मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंचा और अब पुनः फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया ने दोनों परिवारों को भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया है। एक और राजनीतिक जिम्मेदारियां, दूसरी और निजी जीवन की उलझने, इन सब के बीच यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, सुलह की कोशिश पहले भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सकता। फिर भी अदालत और परिवार के वरिष्ठ सदस्य यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संवाद की एक और कोशिश शायद रिश्ते को नई दिशा दे सके। रिश्ते सिर्फ कागजों से नहीं जुड़ते हैं, वे भावनाओं से भी जुड़े होते हैं, और जब बात शादी जैसे पवित्र बंधन की हो तो यह प्रयास मायने रखता है। आज की सुनवाई केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का अहम मोड़ है। अगर सुलह होती है तो यह एक नई शुरुआत होगी, गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़ने की, और यदि तलाक का फैसला होता है तो यह एक अध्याय के अंत और दो अलग अलग राहों की शुरुआत होगी। फिलहाल सबकी निगाहें पटना फैमिली कोर्ट पर टिकी है। क्या मध्यस्थता की यह तीसरी कोशिश सफल होगी? क्या रिश्तों की डोर फिर से जुड़ पाएगी, या फिर कानून की मोहर के साथ यह रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? अंत में यह मामला हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग भी निजी संघर्षों से अछूते नहीं होते हैं। राजनीति की चमक के पीछे भी दिल होते हैं, और टूटते भी हैं, और जुड़ने की उम्मीद भी रखे जाते हैं। फैसला अदालत और दोनों के मन पर है। रिश्ता बचेगा या इतिहास बन जाएगा? तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के लिए। धन्यवाद।